जूडल प्रेग्नेंट नहीं है तो क्या हुआ, हमको अपनी तैयारी पूरी रखनी है। ये काढ़ा तो बनकर ही रहेगा, इस सब की कोई जरूरत नहीं है। चलो चलो यहाँ से। छोड़ो मम्मी, चलो छोड़ो ना। बबीता जी, आप दोनों किचन में क्या कर रही है? क्या रोना चालू कर दो, जल्दी जल्दी। रिंकी, तुम रो कह रही हो? अब रोएगी नहीं तो और क्या करेगी भाई साहब? जैसे वो सत्या हमारे रिंकिया के सामने विक्रांत पर अपना हक जता रही है, बेचारी रोएगी नहीं तो और क्या करेगी? कल रात से रोई जा रही है, रोई जा रही है। यशवंत भाई साहब, इतना सब कुछ हो गया, उसके बावजूद आज सुबह हम पंडित जी से मिलने गए थे। सोचे कहीं हमारे रिंकिया की कुंडली में कोनो दोष तो नहीं है। हमारी सारी शंका दूर कर दिए पंडित जी ने, और वो बोले नसीब वालों को मिलेगी हमारी रिंकी। और वो कुछ रिश्ते की बात भी बोले। उन्होंने कुछ फोटो भी दिखाया कि देखिए देखिए, ये पहला वाला ये डॉक्टर है, और ये दूसरा वाला ये तो इंजीनियर है, और ये तीसरा इसका तो खुद का बिजनेस है। मम्मी, तुम क्या बोल रही हो? ये लड़का, ये फोटो, हमको ही कन खजुरन से शादी नहीं करनी है। हम यही बात पंडित जी से बोले हैं बिटिया। हम बोले हमारी रिंकिया का रिश्ता विक्रांत के साथ तय हो चुका है, और यशवंत भाई साहब ने जुबान भी दी है। हम समझाए हैं पंडित जी को, अगर विक्रांत के साथ रिंकिया का रिश्ता नहीं हुआ तो यशवंत भाई साहब की जुबान का कोनो कीमत नहीं रह जाएगी। हमारे रिंकिया के लिए तो रिश्तों की लाइन लगी है भाई साहब। हम सिर्फ आपकी जुबान का सम्मान कर रहे हैं। हाँ, अब आप ही बताइए भाई साहब, हम पंडित जी को क्या जवाब दें? जरा हमको भी दिखाइए। अरे वाह, रिश्ते तो अच्छे हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन। हम तो कह रहे कि करवा दीजिए रिंकी की शादी। काहे कि विक्रांत जी की शादी तो पहले से हमसे हो चुकी है। अब इससे पहले रिंकी की उम्र निकल जाए और बुढ़ों के रिश्ते आने लगे, रिंकी की शादी हो जानी चाहिए। सही कह रहे ना मम्मी जी? हाँ, वो उम्र रहते शादी तो हो जाना चाहिए। देखो, नहीं, हमको किसी और से शादी नहीं करनी है। हम सिर्फ एक ही इंसान से शादी करेंगे। विक्रांत जी, विक्रांत जी, विक्रांत जी, सिर्फ और सिर्फ विक्रांत जी। यशवंत अंकल, हमको विक्रांत जी से ही शादी करनी है। आपने हमें आश्वासन दिया था, इसीलिए हम शादी का सपना सिर्फ विक्रांत जी के साथ ही देखे। हमको किसी और से शादी नहीं करनी, हम विक्रांत जी के बगैर मर जाएंगे। रिंकी, क्या कर रही हो? खड़ी हो जाओ, रोना बंद करो बेटा, खड़ी हो जाओ।
हमारी रिंकिया की जिंदगी तो बर्बाद हो गई भाई साहब। बेचारी के दिल में पहले अरमान जगाए गए और अब उसको अकेले तड़पते हुए सबने छोड़ दिया हमारी बिटिया को। बेचारी बहुत परेशान है भाई साहब। विक्रांत बेटा हमसे तो नहीं मान रही है, एक बार तुम ही उसको समझाओ। रिंकी उठो। रोना बंद करो। विक्रांत जी, जैसे अभी आप हमें सहारा देकर उठाए हैं, ऐसे ही हमारी डोली उठवा दीजिए ना। जोड़ दीजिए हमारे साथ ही रिश्ता और छुटकारा पाइए इस हत्या से। मम्मी जी, लाठी कहाँ है? गुंडाई देख रहे हैं विक्रांत जी, अभी सत्या हम पर लाठी चलाएगी का? वो कहा है ना मम्मी जी, गद्दों को धूप में रखकर पीटना है। कस के 10-12 डंडे मारेंगे ना, सारी गंदगी निकल जाएगी। इसीलिए बोले थे। देखा विक्रांत जी, ई बहाने से हमको धमकी देकर गई है। इस सत्या का कुछ कीजिए आप। अग्रवाल जी, आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। हमें मालूम है डील बहुत अच्छी है, लेकिन आप हमें थोड़ा तो समय दीजिए, हम करते हैं कुछ। हाँ, हम जल्द से जल्द सिग्नेचर करवाते हैं। क्या हुआ मम्मी? फिर वही कहानी, एक जबरदस्त डील हाथ लगी है ईशानी, लेकिन फिर वही पुरानी वाली दिक्कत। सिग्नेचर के लिए शौर्य के पास जाना होगा। हर बार हर कागज के लिए शौर्य के पास जाना, सिग्नेचर की भीख मांगना, ऐसा लगता है जैसे कि हम उसके ऊपर निर्भर हैं। और ये बात हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है ईशानी। रिलैक्स मम्मी, शौर्य का मूड देखकर उससे बात कर लीजिएगा, क्या पता बात बन जाए। अभी तो अपसेट है वो। अपसेट? जब से उस साची ने हाउस कीपिंग वाला कांड किया है ना, तब से शौर्य का मूड ठीक ही कहाँ रहता है। लेकिन क्या करें मम्मी, ट्राई तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है आपके पास। अगर डील पक्की करनी है तो शौर्य के सिग्नेचर लेने पड़ेंगे, चाहे जबरदस्ती या खुशी खुशी, वो आप देख लीजिए। इसी बात की तो दिक्कत है ईशानी, इस सुंदरी स्वरूप को ये सब सोचना पड़ रहा है। लेकिन एक दिन होगा जब ये घर का हर पहला और आखिरी फैसला सिर्फ और सिर्फ हमारा होगा। अरे नहीं नहीं अग्रवाल जी, ऐसी कोई बात नहीं है। कंपनी की मालकिन तो हम ही हैं। शौर्य को भी अगर कोई डील करनी होती है तो वो भी हमसे ही पूछता है। आप निश्चिंत रहिए, ये डील हो जाएगी। जी शुक्रिया।
रखते हैं। ईशानी, हमने बोल तो दिया कि डील साइन हो जाएगी, लेकिन कैसे होगी ये डील साइन? शौर्य आसानी से इस पेपर पर साइन नहीं करने वाला। कहीं उसने पिछली बार की तरह पेपर फाड़कर हमारे मुंह पर फेंक दिए तो? पर मम्मी, डील होने के लिए शौर्य के सिग्नेचर तो चाहिए ना। रिस्क लेना पड़ेगा। देखते हैं शौर्य क्या करता है। ले बेटा, सासू माँ, ये कौन सा पेपर हाथ में लेकर खड़ी हैं आप? अच्छा, रुकिए रुकिए, हम गेस करेंगे, ठीक है? इस घर में हमने जितना क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है, उस हिसाब से आपके हाथ में 2 ही पेपर हो सकते हैं। 2 तरह की पेपर। नंबर 1, अपने फायदे वाला कोई डील का पेपर। नंबर 2, हमारे ईशानी को दूर करने वाला डिवोर्स पेपर। ले बेटा, हम बता दे रहे हैं सासू मां, अगर ये डिवोर्स का पेपर निकला तो हम इसे फाड़ देंगे, बिल्कुल वैसे जैसे साले साहब डील के पेपर फाड़े थे, याद है ना? है? अरे आप पेपर बिनती रह जाएंगी और हम ईशानी को इस घर से लेके 9, 2, 11 हो जाएंगे। देव बेटा, ये जो तुम पटर पटर जबान चला रहे हो ना, ये सब हमारी बिटिया ईशानी की देन है। उसने तुमसे दिल लगाया है, इसीलिए तुम हमारा दिमाग खा पा रहे हो। अब जब ईशानी ने जानबूझकर अपने गले में मुसीबत डाल ली है, तो भला हम कौन होते डाइवोर्स करवाने वाले? हाँ? ले बेटा, मतलब हम मुसीबत हैं? ईशानी, देव, तुमसे बहस करना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। चाहे जितना फेफड़ा फुलाकर बीन बजा लो, लेकिन भैंस खड़ी पुगुराती ही रहेगी। नहीं सासू माँ, नहीं, आप हमें बेइज्जत करने की कोशिश कर रही हैं, कर लीजिए, कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन जेंडर पे थोड़ा ध्यान दीजिए। हैं? भैंस कैसे हो सकते हैं हम? फिर से कोई नोक-झोंक चालू है का? ससुर जी, सासू माँ हमें भैंस बोल रही हैं। आप ही बताइए, हम का यहाँ 4 पैर पे खड़े हैं? हैं? सासू माँ को का हमारी कमर 70 इंच की दिख रही है? हैं? हाँ वकील साहब, काम हो गया? अच्छा, ठीक है, थैंक यू सो मच। शौर्य बेटा, वकील साहब से क्या बात कर रहे थे? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कुछ नहीं पापा, सब बताते हैं, थोड़ा इंतजार कीजिए। आज शौर्य खुश लग रहा है, मूड अच्छा है मतलब, तो डील वाली बात अभी ही कर लेते हैं। शौर्य बेटा, हमने ना एक डील फाइनल की है, तो कॉन्ट्रैक्ट के पेपर पर तुम्हारे सिग्नेचर चाहिए थे। अच्छा, दिखाइए। हाँ, तुम चाहो तो तसल्ली से सब पढ़ लो। अब आपने डील तय करी है तो कुछ सोच समझ कर ही करी होगी, इसमें हम क्या बोल सकते हैं? ये सब क्या देख रहे हैं आप? भैया,
मम्मी की बात मान रहे? अरे रिया, हम तो बोल रहे हैं तुम बाहर जाके देख कर आओ, कहीं सूरज आज पश्चिम में तो नहीं उगा है, हैं? इस शौर्य को अचानक क्या हो गया? बिना कोई सवाल, बिना कोई ताक झाक के पेपर साइन करने के लिए तैयार हो गया। जो भी हो, बस जल्दी से ही साइन कर दे। तो लो, सिग्नेचर कर दो। एक सेकंड मिसेस स्वरूप। एक्चुअली मिसेस स्वरूप, इस डील के अप्रूवल के लिए आपको हमारे सिग्नेचर्स की जरूरत नहीं। का मतलब? मतलब ये कि जिसके सिग्नेचर्स आपको चाहिए वो हम नहीं, कोई और है। कोई और है? कौन है? शौर्य, कंपनी के एमडी तुम हो तो पेपर्स पर सिग्नेचर तुम्हारे चाहिए ना, कोई और साइन क्यों करेगा? वेट ईशानी, तुम भी मिसेस स्वरूप की तरह बहुत इम्पेशेंट हो। ये पहेलियां का बुझा रहे हो शौर्य? सीधे सीधे बताओ कि इन पेपर्स पर कौन साइन करेगा? आज से कंपनी के सारे पेपर, सारे डिसीजंस कंपनी का नया एमडी यानी कि नया मैनेजिंग डायरेक्टर लेगा। नया एमडी? और कौन है वो नया एमडी? और ये फैसला तुमने कब किया? Ladies and gentlemen, introducing the new MD of Swaroop Industries, Mrs. Sachi Shaurya Swaroop. That's right. आज से साची आपकी नई एमडी। नई बॉस। और सिर्फ आपकी नहीं, हमारी भी। तो अब इन डील के पेपर्स पर हमारे नहीं, मिसेस साची शौर्य स्वरूप के सिग्नेचर्स की जरूरत है। साची को डील सही लगी तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं लगी तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम।
श्रीमान जी, एमडी एमडी का मतलब क्या होता है श्रीमान जी? एमडी का मतलब है साची कि आज के बाद तुम्हारी मंजूरी के बिना इस कंपनी में कुछ भी नहीं होगा। ना ही कोई डील फाइनल की जाएगी और ना ही किसी तरीके का कोई भी पैसे का लेन देन होगा। सब तुम्हारे अंडर काम करेंगे, मिसेस स्वरूप भी। और सब तुम्हें मैडम जी कहकर बुलाएंगे। मिसेस स्वरूप, आप हमेशा से साची के साथ ऐसा बर्ताव करती आई हैं जैसे उसका कोई वजूद ना हो, लेकिन आज साची स्वरूप इंडस्ट्रीज की एमडी है। अब साची का वजूद भी होगा और एक नई पहचान भी। शौर्य बेटा, स्वरूप खानदान कोई कंपनी चला रही है या सर्कस? जिस लड़की को एमडी का मतलब नहीं पता, जो 2 अक्षर ठीक से नहीं बोल सकती, उसे बनाओगे तुम स्वरूप इंडस्ट्री की एमडी? और अब हमको कंपनी का कोई भी काम, कोई भी अप्रूवल लेने से पहले हमें इस गवार लड़की से अप्रूवल लेना होगा। हम, ईशानी और तुम्हारे पापा कंपनी के बोर्ड मेंबर्स हैं और तुम बोर्ड मेंबर से पूछे बिना ये फैसला कैसे ले सकते हो? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी पापा, हमने साची को एमडी बनाने का डिसीजन आपसे बिना पूछे ले लिया, लेकिन ट्रस्ट मी, ये फैसला हमने बहुत सोच समझ के लिया। आपको कोई एतराज तो नहीं है साची के एमडी बनने से? शौर्य बेटा, हमने आज तक तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारा साथ दिया है, लेकिन सांची बहू को एमडी बनाना, इतना बड़ा पद देना, ये ठीक नहीं लगा हमको। कोई बुराई नहीं दिखती हमको, लेकिन हमको ये भी समझना होगा कि सांची बहू ये काम की योग्य नहीं है। पर तुमने भी कुछ सोच समझकर फैसला लिया होगा, इसलिए आखिरी फैसला भी तुम्हारा ही होगा। अब ट्रस्ट मी, कुछ गलत नहीं होगा। गलत नहीं होगा? ये गलत नहीं तो और क्या है? जो काबिल नहीं है उसे इतने बड़े पद पर बिठाना, स्वरूप इंडस्ट्रीज का एमडी बनाना, ये गलत नहीं तो और क्या है? और तुम्हारे इस फैसले से कोई भी खुश नहीं है शौर्य, तुम्हारे पापा भी नहीं। बेटे के प्यार में कंपनी को लात मार देंगे क्या आप? जो बोल दिए कि आखिरी फैसला तुम्हारा होगा। शौर्य अंधा हो रहा है इस लड़की के लिए और आप अंधे हो रहे हैं अपने बेटे के पीछे। ए लड़की, का टोना टोटका किया है तुमने हमारे शौर्य पर, जो इसका दिमाग ऐसे घूम गया है, कुछ भी आए बाएं शाए बोले जा रहा है। बोलिए ना आप इसे कि ये अपना फैसला वापस ले। अगर ये गवार लड़की स्वरूप इंडस्ट्री की एमडी बनेगी तो कंपनी डूब जाएगी।
हम सब बर्बाद हो जाएंगे। कुछ बोलिए। सुंदरी, हमें जो बोलना था हम बोल चुके हैं। आखिरी फैसला शौर्य का ही होगा और हमें शौर्य पे पूरा भरोसा है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मिसेस स्वरूप, कंपनी के 2/3 बोर्ड मेंबर्स का अप्रूवल मिल चुका है और हम कंपनी के मालिक हैं। हम फैसला ले चुके हैं। आज से साची स्वरूप इंडस्ट्रीज की एमडी है। ले बेटा, साले साहब मान गए आपको। कहा पलटवार किया है। सासू माँ का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया है, मानो काटो तो खून नहीं। चलो साची, इन पेपर्स पर साइन कर दो। ये का है? ये कागज पर का लिखा है? साची, हम तुम्हें सब कुछ धीरे धीरे समझा देंगे। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि बिना तुम्हारे सिग्नेचर के ये डील अप्रूव नहीं हो सकती। लो, साइन कर दो। श्रीमान जी, हम दस्तखत कर देंगे, लेकिन हमारी सत्तू सिखाई थी कि कहीं भी दस्तखत करने से पहले वो कागज पर क्या लिखा है एक बार देख लेना चाहिए। कहीं गलत जगह दस्तखत हो गया तो कंपनी का नुकसान हो जाएगा ना। ये भी ठीक है। चलिए मिसेस स्वरूप, साची को, अपनी नई एमडी को एक्सप्लेन करिए कि इन पेपर्स में क्या लिखा है। अरे, तभी तो साची साइन करेगी। चलिए बताइए। साची, अभी के लिए तुम इन पेपर्स पर साइन कर दो। हम तुम्हें बाद में समझाते हैं कि इनमें क्या लिखा है। वो क्या है ना, मिसेस स्वरूप अब कुछ नहीं बोलेंगी। इनकी बोलती बंद हो चुकी है। वाह भाभी, आप तो एमडी बन गई। कॉन्ग्रेचुलेशंस भाभी। तो फिर गाना गाओ, डांस करो, पार्टी मनाओ। सासू माँ, ले बेटा, दीप का गाना सुनेगा क्या है? वैसे सासू माँ, बधाई हो, आपकी बहू एमडी बन गई। मिसेस स्वरूप, अरे साची को कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करेंगी? वो कंपनी की नई एमडी है। तालमेल अच्छा होगा तभी तो काम अच्छे से होगा। बोला था हमने,
हमसे मत उलझिएगा। यहां आप साची के पीछे पड़ी, वहां हम आपके पीछे पड़ेंगे। बड़ी चालाकी से आपने मीठी को मोहरा बनाकर साची को उसी कंपनी में हाउसकीपिंग करने के लिए भेज दिया जहां हमारी मीटिंग होने वाली थी। आपकी इस घटिया हरकत का जवाब तो हमें देना ही था। जिस लड़की को आप नौकरानी समझती हैं, जिसे इज्जत के लायक नहीं समझती आप, अब हर काम आपको उसकी इजाजत लेकर करना पड़ेगा। Congratulations, साची। हाँ अम्मा, अम्मा प्रणाम। कैसी हैं आप? कैसी चल रही है आपकी तीर्थ यात्रा? खुश रहो यशवंत, हम बढ़िया हैं और सब कुछ सही चल रहा है। अच्छा बेटा, ये बताओ तुम्हें कैसे पता चला कि हमने फोन किया है? अरे कैसी बात कर रही है अम्मा, आपका नंबर सेव है ना। अरे जब फोन आता है तो पता चलता है। अच्छा, नंबर सेव है हमारा। हमने सोचा गुम गया। काहे के 15 दिन हो गए हमें तीर्थ पे निकले हुए और तुम्हारा एक बार भी फोन नहीं आया। अरे दिन में एक बार नहीं तो कम से कम हफ्ते में एक बार फोन कर लेते, अपनी अम्मा का हालचाल पूछ लेते कि अम्मा कैसी है, सब सही है कि नहीं, कोई तकलीफ तो नहीं है अम्मा को। अरे नहीं नहीं अम्मा, ऐसी बात नहीं है। वो कहा है कि हम थोड़ा काम में व्यस्त हो गए थे, इसलिए दिमाग से उतर गया था। अब देखिए ना, अभी आपका फोन आया तो हम तुरंत उठा लिए। फोन तो उठाए हो बेटा, लेकिन ऐसे कौन से काम में व्यस्त हो गए हो बेटा कि अपनी अम्मा के लिए 1 मिनट भी नहीं निकाल पा रहे हो? फिर से नौकरी ज्वाइन कर ली हो का बेटा? इस उम्र पे ये शोभा नहीं देगा तुम पे। स्वतंत्र छोटा है तुमसे, तब भी पूरी जिम्मेदारी निभाता है, हर दिन फोन करता है। जानते हो, यहाँ रहने की सारी व्यवस्था भी उसी ने किया है। और तुम हमारे बड़े बेटे होकर अपनी दुनिया में मशगूल हो। अम्मा ये सब छोड़िए, ये बताइए आप कैसी हैं? वहाँ कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? चुप करो, अब कोई जरूरत नहीं है ये सब जानने की। सुनो, हम तुम्हें ये बताने के लिए फोन किए हैं कि हम बनारस से निकल चुके हैं, रात तक घर पहुंच जाएंगे। कल पवित्र महाशिवरात्रि है और हमने घर में रुद्राभिषेक की पूजा रखी है। गौरी और पूरे परिवार के साथ उपस्थित रहना, ठीक है? और हाँ, पूजा में शौर्य और साची के साथ विक्रांत और सत्या भी बैठेंगे। दोनों नवविवाहित जोड़े ई पूजा अपने हाथ से करेंगी। अपने पापा से गले लग कर रो रहा था ये धोखेबाज इंसान, और उनसे कह रहा था हमने सत्या से शादी आपका अपमान का बदला लेने के लिए की थी। हमको जलील करने का सपना देख रहे थे ना एसएचओ विक्रांत स्वरूप, तुमको अब हम जलील करेंगे। एक खानदान को वारिस देने के लिए हम तैयार हैं। विक्रांत और उस सत्या के बीच जो तनाव चल रहा है, ऐसे में दोनों का पूजा में बैठना तो नामुमकिन है। लेकिन क्या करें, अम्मा को जरा से भी भनक लगी कि उनके पीठ पीछे ही का हुआ है तो नया बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। यशवंत, सुन रहे हो ना? हाँ हाँ माँ, सुन रहे अम्मा। अम्मा, हम क्या कह रहे हैं कि कल सुबह ना सबका सप्तगंगा शिवलिंग दर्शन जाने का प्रोग्राम बना हुआ है, तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो पूजा है ना, शौर्या साची से करवा लीजिए।
फिर हम आपसे आकर मिलते हैं, ठीक है अम्मा? यशवंत, हम तुम्हें पूछ नहीं रहे हैं, तुम्हें बता रहे हैं। कल तुम्हें पूरे परिवार के साथ पूजा में उपस्थित रहना है, खास करके विक्रांत और सत्या के साथ। जी अम्मा। ठीक है, हम रखते हैं। कल पूजा में अम्मा विक्रांत और सत्या को साथ में बिठाना चाहती, लेकिन ये लड़की के जो तेवर चल रहे हैं, हमें नहीं लगता कि ये पूजा में बैठने के लिए मानेगी। मम्मी, मम्मी रुकिए। मम्मी रुक जाइए, ये क्या लेके जा रही है मम्मी? ईशानी वहीं रुक जाओ। जिस लड़की को आप नौकरानी समझती हैं, जिसे इज्जत के लायक नहीं समझती आप, अब हर काम आपको उसकी इजाजत लेकर करना पड़ेगा। आज हमारे साथ जो जाती हुई है ना, वो हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, शौर्य से अपने बात मनवाने का अच्छा नाटक कर रही है मम्मी, लेकिन रेलिंग में ये पानी गिराकर कैसे आग लगाएंगी? हमें क्या, हम इस खेल में उन्हीं का साथ देते हैं। मम्मी, मम्मी क्या है उस डब्बा में? हमें दे दीजिए ना मम्मी, क्या करें आप? रुक जाइए। मम्मी, मम्मी क्या कर रही है? छोड़िए ये डब्बा, हमें दीजिए। क्या कर रही है मम्मी? छोड़िए इसे। आज हमें कोई नहीं रोकेगा। मम्मी मत करिए, मम्मी प्लीज रुक जाइए मम्मी। ये सब क्या कर रहे हो सुंदरी? क्या करना चाह रही हो? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? हमारा दिमाग तो ठीक है, लेकिन बाकियों का दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा। आप दूर रहिए, हमारे पास मत आइए। अभी खाना हमारे पास मत आइए। सब कुछ खत्म हो चुका है, अब हमको एक पल के लिए भी नहीं जीना। मम्मी ने तो सच में आग लगा दी। मतलब
मम्मी नाटक नहीं कर रही थी और डब्बे में पानी नहीं सच का केरोसिन था। एक आप पागलपन है सुंदरी, रुक जाओ। मम्मी ऐसा मत करिए, मम्मी प्लीज रुक जाइए। मम्मी सुनिए मम्मी। अरे सासू माँ, भावुक होने की कोई जरूरत नहीं है, रुक जाइए ना। ये सब कुछ हमारी वजह से हो रहा है। हमारी वजह से ही मैडम जी की ये हालत हो रही है। हम उन्हें रोकने जाएंगे तो वो हमारे ऊपर और भी गुस्सा करेंगे। हम क्या करें? शिमा जी कितने शांत से बैठे हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जैसे जैसे ये सब सच में नहीं टीवी सीरियल कोई चल रहा हो। बिरजू, सब कहाँ हो? घर में आग लगी है, जल्दी से जल्दी बुझाओ उसे। जल्दी जाओ।